नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहलाए जाने वाले मनमोहन सिंह जो सोनिया गांधी के साथ सरकार चलाते रहे और राहुल गांधी उनका साथ देते रहे, लेकिन वो कभी भी भारत को उस मुकाम तक नहीं ले जा पाए जिस मुकाम पर अकेले मोदी लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी 50,000 लोगों की जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जलेबी जो है वो हरियाणा के लोगों की खून पसीने की कमाई है। हरियाणा के लोगों ने खून पसीना बहाकर जो है जलेबी का आविष्कार किया है। लेकिन जो जलेबी है, अगर उसकी फैक्ट्री लगा दी जाए तो ये जलेबी पूरी दुनिया में होनी चाहिए और इस देश की हर जगह में जलेबी बिकनी चाहिए। क्या राहुल गांधी को अंदाज़ा नहीं है कि जलेबी इस देश के हर गली नुक्कड़ में बिकती है और वो जलेबी की 50,000 लोगों की फैक्ट्री भी लगाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि आज इस भारत की इकॉनमी $4 ट्रिलियन को क्रॉस करने जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि इस देश की जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $704 बिलियन क्रॉस हो गए हैं और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने फॉरेन रिजर्व को $700 बिलियन क्रॉस किया है। मैं आपको बता दूं, जब हमारे मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे और जब उन्होंने 10 साल की सरकार चलाई थी, वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री और इस कांग्रेस पार्टी के आप कह सकते हैं हनुमान थे। वो उन्होंने अपने 10 सालों में इजाफा किया था 191 अरब डॉलर का, यानी $191 बिलियन का इजाफा जो है उनके 10 सालों में फॉरेन रिजर्व में हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों में फॉरेन रिजर्व का जो इजाफा है वो $400 बिलियन का है। अंदाज़ा लगा के देखिए, दुगने से भी ज़्यादा है। तो यहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ और उससे पिछले 10 सालों में क्या छीना झपटी चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जलेबी जो है वो खून पसीने से आई है और जलेबी का जो आविष्कार हुआ है वो हरियाणा से हुआ है। और जलेबी जो है अगर पूरे देश में बिकेगी, पूरे विश्व में बिकेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी बात है, बिकनी चाहिए। लेकिन उसमें वो बात कर रहे हैं कि 50,000 लोगों की फैक्ट्री लग जानी चाहिए, उसमें हर लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो रोज़गार जो है दो ही व्यक्तियों के पास है, वो अंबानी के पास और अडानी के पास। ये व्यक्ति कुछ भी और कहीं भी कुछ भी कह सकता है। खैर, राहुल गांधी की बात ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ उनके साथ रहने वाले इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं कि वो 10 सालों में केवल $191 फॉरेन रिजर्व को बढ़ा पाए। लेकिन मोदी ने उसे 400 कर दिया। तो क्या मोदी ने ऐसे ही कर दिया? क्या ये आंकड़े यूं ही बदल जाते हैं? ये आंकड़े यूं ही नहीं बदलते। इन आंकड़ों को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोविड काल के दौरान जो इतनी बड़ी दिक्कत से सरकारें जूझी और साथ ही साथ देश जूझा, उनके बावजूद $400 बिलियन का इजाफा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन रिजर्व में किया है और आज $704 बिलियन पर हम हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, $704 बिलियन। पाकिस्तान जो $1-1 बिलियन के लिए मोहताज है और हम $704 बिलियन का फॉरेन रिजर्व लेके बैठे हैं। इकॉनमी भारत की $4 ट्रिलियन को क्रॉस हो रही है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि 2027 तक हमारी इकॉनमी को वो 5 ट्रिलियन कर देंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, अमेरिका चीन के बाद। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी यूं ही इन चीज़ों को नहीं कह देते। उसके पीछे धरातल की एक सच्चाई होती है। सेमीकंडक्टर्स की 5 सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो भारत में लग चुकी हैं और काम पूरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कहा है कि इन सभी फैक्ट्रीज का जो काम है अगले 1 साल में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और सभी जगह पर सेमीकंडक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी डील फ्रांस के साथ भारत ने रक्षा की कर ली है, जिसमें पनडुब्बियों से लेकर धरातल की जितनी भी रक्षा उपकरण है उनके साथ फ्रांस की डील हो गई है। फ्रांस में भले ही वामपंथियों और चरमपंथियों के साथ सरकारें चलने की कोशिश कर रही हों, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत के साथ किस तरीके से संबंध बनाने होंगे। वो चरमपंथी जो है धरातल पर लेट रहे हैं। उन्हें पता है कि सरकार भले ही हमने जैसे तैसे जोड़ तोड़ कर बना रही हो, लेकिन भारत के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए, और अजीत डोभाल ने इस चीज़ को बखूबी करके दिखाया है। फ्रांस के साथ जो अभी रक्षा डील हुई है वो रक्षा डील बहुत मजबूत है। राहुल गांधी हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि फ्रांस के साथ या किसी और देश के साथ हमारी डील कभी हो ही ना पाए। इसीलिए राफेल के मुद्दे के ऊपर हमेशा ही राहुल गांधी सरकार को घेरते रहे और कटघरे में करते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन वहाँ से भी जूते खाने पड़े इन लोगों को। लेकिन
इनका पूरा टारगेट होता है कि वो अमेरिका और चीन को फ़ायदा दिलाएं। खैर, इन सभी बातों से अलग राहुल गांधी भले ही कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है। आखिर होता वही है जो धरातल पर दिखता है, और साथ ही साथ जो आंकड़े कहते हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत का फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन पार कर चुका है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी इकॉनमी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर रही है। 50,000 लोगों की जलेबी की फैक्ट्री लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो फैक्ट्री को आप धरातल पर उतारिए। आपके पास खुद इतना पैसा है राहुल गांधी कि आप जो हैं नेशनल हेराल्ड के लोग 5-10 हज़ार करोड़ के मालिक तो हैं ही, तो आप अपना पैसा ही लगा दीजिए जलेबी की फैक्ट्री में। आलू से सोना निकाल देते हैं, जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं। इस तरीके की बातें इस देश के विपक्ष के नेता की हैं, और वो 50-55 साल का ये गबरू जवान भारत को किस ओर ले जा रहा है, यहीं से अंदाज़ा लगता है। जब ये विपक्ष का नेता भारत से बाहर जाता है तो बाहर जाकर कहता है यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, मोदी ने तानाशाही ला दी है। ये इतना घटिया है मोदी। इस बेवकूफ़ मोदी को इतना नहीं पता कि तानाशाही का मतलब ये नहीं होता कि 300 से 240 सीटें बना लो अपनी। तानाशाही का मतलब ये होता है कि 240 नहीं, 440 सीटें बना लीजिए। लेकिन राहुल गांधी को यहाँ तानाशाही दिखती है। खैर, मूर्ख व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना बेकार ही होता है, और उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। बात यह है कि आने वाले वक्त में रक्षा सौदे जो हो रहे हैं, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो काम हो रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इकॉनमी और फॉरेन रिजर्व्स आगे जा रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 2026 और 27 के आसपास हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर लेगी। और ये अपने आप में सबसे बड़ा अभूतपूर्व जो योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का अपने कार्यकाल का होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।